आज हम लेके आए हैं बहुत ही जूसी, रसीला और एकदम टेस्टी गुलाब जामुन की रेसिपी, जिसे बस हम 2 चीज़ों से इसे बना के तैयार कर लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनने वाली। एक बार इस तरीके से आप बना लेंगे तो बार-बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी को तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पे चाशनी के लिए 1 कटोरी चीनी लिए हैं। उसी कटोरी से हम पानी भी इसमें डालेंगे और पानी डाल के इसे अब हमें मीडियम फ्लेम में इसको अब चाशनी को हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए, चाशनी को ज़्यादा एकदम गाढ़ा नहीं चाशनी बनाना है और ना ही एक तार का बनाना है, बस चिपचिपा सा चाशनी इसको बनाना है। तो हम यहाँ पे फ्लेवर के लिए हम एक इलायची को इस तरह से छिलका हटा के और डाल देंगे ताकि फ्लेवर अच्छा आए। तो यहाँ पे इलायची को एक ही डालेंगे, ज़्यादा हम फ्लेवर वाली नहीं बनाएंगे, बस हल्का सा फ्लेवर में इलायची के बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको अब हम चाशनी को चलाते हुए इसको हम तैयार कर लेंगे और आप लोग देख सकते हैं चाशनी बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो गई है। और आप लोग को हम दिखाते हैं, ज़्यादा एकदम चिपचिपा नहीं बनाए, हल्का सा चिपचिपा रहना चाहिए क्योंकि ये गुलाब जामुन की चाशनी इसी तरह से बनती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हमें इसे फ्लेम को बंद करके और चाशनी को छोड़ देना है। तो यहाँ पे चाशनी को इस तरह से चला के और ढक के अब हम इसको छोड़ देंगे। तब तक यहाँ पे अब चलिए गुलाब जामुन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं सूजी। तो ये मोटी वाली थोड़ी सूजी है, तो इसे हम क्या करेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए इसको जार में डाल के और इसको पीस लेते हैं ताकि ये थोड़ा बारीकी हो जाए। तो इसको चलिए पीस लेते हैं और पीस के फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम जार में डाल के पीस लिए, ये थोड़ी बारीकी एकदम हो गई है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर पतली वाली सूजी है तो उसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए डाल दिए थे। ये बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गए हैं। तो हम इसमें अब डाल देंगे थोड़ा सा घी। तो ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, बस हल्का सा घी, आधा चम्मच घी डालेंगे और घी डाल के और इसे गर्म होने देंगे बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पे इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते। जब बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे तो यहाँ पे फ्लेम को अब हम कम कर देंगे और फ्लेम को कम करने के बाद इसको अब सूजी को डाल के और हल्का सा इसको भुनना है, एकदम लाल नहीं करना है, हल्का सा बस इसका जो कच्चापन जो है वो ख़त्म कर देना। इससे क्या होगा, गुलाब जामुन जब हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे इसको अब हम इसी तरह से भून लेंगे हल्का सा, बस 2 से 3 मिनट के लिए और यहाँ पे मीडियम ही फ्लेम में भूनेंगे। और उसके बाद इसको भूनने के बाद इसको हम फिर आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से चलाते हुए इसको हम भून लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे दूध। तो यहाँ पे हम दूध पहले हम 1 कटोरी डालेंगे। तो यहाँ पे 1 कटोरी दूध डालने के बाद इसको अब हम चलाते हुए इसको दूध के साथ पकाएंगे। अगर ज़रूरत लगेगी तो इसमें फिर हम आधा कटोरी दूध को डालेंगे ताकि जो सूजी है बहुत अच्छी तरह से पकनी चाहिए। तो ये बात का ध्यान रखना है, एकदम दरदरा नहीं रहना चाहिए, एकदम पक के एकदम जैसे डो की तरह ये तैयार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से चलाते हुए इसको हम एकदम डो की तरह तैयार कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे तभी ये बहुत अच्छी पकेंगी। तो यहाँ पे चलिए इसको हम पका लेते हैं और पकाने के बाद फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, पता नहीं चलता कि ये सूजी का गुलाब जामुन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको डो की तरह हम तैयार कर लिए हैं और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये तैयार हो गए हैं। एक प्लेट में इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्लेट में हम इसको निकाल लिए हैं और ये मतलब 50% ये ठंडी हो गई है, तब इसको मसलेंगे ताकि हाथ ना जले। तो इसको इसी तरह से मसलते हुए और बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा टाइम दे के इसको मसल लेना है और बहुत अच्छी तरह से मसल के उसके बाद इसका डो हमें तैयार करना है ताकि जब हम बनाए गुलाब जामुन तो वो फटा फटा ना रहे। तो इसलिए मसल के इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से इसको हथेली से दबाते हुए और इसको मसल के एक डो की तरह तैयार करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे 2 चम्मच मैदा। तो यहाँ पे हम मैदा का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम गुलाब जामुन बनाए तो वो फटा फटा ना रहे। तो यहाँ पे आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
या गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल दिए हैं 2 चम्मच, और उसके बाद इसको भी अच्छी तरह से सूजी में मिला लेंगे। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मसलते हुए इसको डो की तरह एकदम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत अच्छी तरह से मसलते हुए हम इसको डो की तरह तैयार कर लेंगे। जितना ज़्यादा अच्छी से ये मसला हुआ रहेगा वो बहुत अच्छा गुलाब जामुन एकदम स्पंजी बनेगा, जूसी बनेगा। अगर नहीं तो अगर हार्ड हो जाएगा अगर अच्छी तरह से इसको नहीं मसलेंगे तो देख सकते हैं इसको इसी तरह से हम मसल के तैयार कर लिए हैं और ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए। तो चलिए अपने हाथों को अब साफ़ कर लेते हैं और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा तरह से है तैयार। तो चलिए हाथों को साफ़ कर लेते हैं, फिर इसका हम बॉल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों हाथों को हम चिकना कर लिए हैं थोड़ा सा घी लगा के, और उसके बाद इसको अब हम इसका शेप देंगे। तो इसको बनाएंगे हम एकदम बॉल्स की तरह, मतलब जैसे नींबू के आकार का ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही चिकना चिकना एकदम बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से उठाएंगे और इसको गोल गोल करते हुए इसको हम दे देंगे शेप। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छी तरह से नींबू के साइज का ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से तैयार कर लेते हैं पूरे बॉल्स को। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बना के अब हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरे हम बना लिए हैं गुलाब जामुन को। अब हम इसे फ्राई करेंगे और आप लोग देख सकते हैं कितना ये चिकना बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, और चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ये बन गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए फ्राई करने के लिए हम तेल को गर्म होने के लिए डाल दिए थे, और ये जब बहुत अच्छी तरह से जब गर्म हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे गुलाब जामुन को। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गए, हम थोड़ा सा डाल के देख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अब क्या करना है, फ्लेम को मीडियम कर देना और मीडियम फ्लेम में ही इसको तलना है ताकि ये अंदर से भी पके। और अंदर से पके रहेंगे तो बहुत अच्छी तरह से चाशनी में ये घुलेंगे, और अगर नहीं पके रहेंगे तो हार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि फ्लेम को मीडियम ही करके इसको तलना है। तो चलिए जितना आ सके कढ़ाई में उतना डाल लेना है और डाल के इसको चलाते हुए इसको हम फ्राई करेंगे। और यहाँ छोड़ना नहीं है, इसको चलाते रहना है, नहीं तो एक तरफ से ये कलर इसका ख़राब हो जाएगा और एक तरफ से काला पड़ जाएगा। तो इसलिए लगातार चलाएंगे तो एक कलर का ये बन के आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से इसको हम उलटते पलटते हुए गुलाब जामुन को हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए सूजी का ही गुलाब जामुन होगा लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो यहाँ पे उलटते पलटते हुए इसको अब हम कलर जब तक चेंज ना हो तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्की हल्की ये कलर इसका चेंज होने लगा है और बहुत अच्छी तरह से, और देख सकते हैं बिल्कुल फट नहीं रहा है। बहुत अच्छी तरह से इसका डो तैयार था तो इसलिए ये फटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह से इसको हम उलटते पलटते हुए चलिए फ्राई कर लेते हैं, फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उलटते पलटते हुए इसका हम कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लिए, और ज़्यादा एकदम काला हम नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही कलर हम इसका रखेंगे। अगर आपको पसंद है ज़्यादा काला करके अगर इसको फ्राई करने का तो वो आप कर सकते हैं, पर हम हल्का सा अच्छा कलर आया है तब तक हम इसको फ्राई किए हैं और देख सकते हैं। तो इसको फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेते और क्या करेंगे, यहाँ पे हम गरम में ही इसको हम चाशनी में डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए चाशनी बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना है कि दोनों में से एक चीज़ गरम होनी चाहिए, या तो चाशनी या तो ये गुलाब जामुन, तभी बहुत अच्छी तरह से ये डिप होगी और बहुत अच्छी तरह से इस पे चाशनी ऑब्जर्व होगी। तो ये एकदम गरम गरम ही डालना है। अगर ये गुलाब जामुन आपकी ठंडी है तो चाशनी को गरम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों बैच को इस तरह से डाल दिए हैं और डाल के इसको मिला देंगे, और मिला के कम से कम 2 से 3 घंटे तक इसको हम इसी तरह से छोड़ देंगे। तो चलिए इसको ढक देते हैं, 2-3 घंटे के बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से चाशनी गुलाब जामुन को ऑब्जर्व कर ली है, और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही फूल भी गए हैं चाशनी से। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्लेट में लेंगे और एक एक करके गुलाब जामुन आप लोग को हम दिखाते हैं कितना रसीला एकदम जूसी बना है और बहुत ही टेस्टी। एकदम सिंपल भी था। अभी होली आने वाली है, कुछ मीठा बनाना है तो ज़रूर एकदम सिंपल तरीके से ये गुलाब जामुन बनाइए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान और टेस्टी गुलाब जामुन बन के ये तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इसको आप लोग को हम कट करके दिखाते हैं, बहुत ही जूसी एकदम टेस्टी बनी है।
तो यहाँ पे एक हम निकाल लेंगे और इसको काट के आप लोग को दिखाते हैं कितना अच्छा ये बना है। और बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से ये तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अंदर तक इसका चाशनी आप लोग देख सकते हैं, अंदर तक एकदम सोक किया है चाशनी। तो जरूर ट्राई करिए मेरी तरह से ये गुलाब जामुन। फिर मिलते हैं।